कीजिए, जो नहीं है उसमें तो है बुद्धि हो गई, और जो है बोले उसमें नहीं बुद्धि। क्यों? अगर आपने जिसको है करके स्वीकार किया है, यदि उसमें नहीं बुद्धि नहीं है तो आत्मीयता है में क्यों नहीं? और यदि आत्मीयता है तो प्रियता नहीं होगी। आप विचार तो कीजिए, जिसके प्रति आत्मीयता होती है उसके प्रति प्रियता होती है कि नहीं? क्या विचार है आपका? होती है। अच्छा, प्रियता से भिन्न भी कोई भजन है? क्या किसी अभ्यास का नाम भजन है? क्या किसी अनुष्ठान का नाम भजन है? कदापि नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि सत्संग के द्वारा हम सबको है में अविचल आस्था करना है, और जब अविचल आस्था हो जाएगी तो आत्मीयता भी हो जाएगी। यानी जिसके अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेंगे उसको अपना मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और जिसको अपना मान लेंगे उसकी स्मृति, उसकी आवश्यकता कहो चाहे स्मृति कहो, देखिए किसी आवश्यकता का उदय होना ही ना उसकी स्मृति है जी। जैसे किसी को प्यास लगी हो तो पानी की स्मृति उदय होगी कि नहीं? और जिसकी हम आवश्यकता न अनुभव करें, यही न मुक्ति है। मुक्ति और क्या बताओ जरा? यानी जिसकी आप आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं उससे आप मुक्त हैं, और जिसकी आप आवश्यकता अनुभव करते हैं उसकी आप में स्मृति है। तो स्मृति जो है ये प्रियता की जननी है, बोध की जननी है, योग की जननी है, प्राप्ति की जननी है। देखिए, कोई चीज आप रखकर भूल गए और स्मृति आ गई, तो जिस वक्त रखी हुई चीज की स्मृति आती है उस समय प्राप्त हो जाती है कि नहीं जी? अच्छा, जिसको आपने अपना करके स्वीकार किया उसकी स्मृति उसकी प्रियता में हेतु है कि नहीं है? अच्छा, किसी की प्रियता क्या रसरूप नहीं है? आप विचार कीजिए, आप विचार करें कि यदि आपके जीवन में प्रियता है तो क्या रस की अभिव्यक्ति नहीं है? अच्छा, रस की अभिव्यक्ति होने पर क्या काम की उत्पत्ति होती है? कभी नहीं होती। तो आज हमारे जीवन में निरस्ता क्यों है? इसलिए कि किसी की प्रियता नहीं है। अब जब किसी की प्रियता नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि आपने है में आस्था नहीं की। जब है में आस्था ही नहीं की तो है को चाहे सत्य को, आस्था को चाहे संग को, जब विचार तो करो, आस्था और संग दो चीज है क्या? एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो हमारी है में आस्था है अथवा नहीं है, इस पर विचार करना है। अगर आप विचार करें और आपको ये मालूम हो जाए कि है जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, तो जब है ही नहीं है तो नहीं है ही जी। जो है को है नहीं मानते वे नहीं को नहीं मानेंगे ही ना। तो क्या कोई भाई कोई बहन ये मान सकते हैं कि साहब है नहीं है? ऐसा कोई नहीं मानेगा। हाँ, ये कहेंगे हम नहीं जानते क्या है, पर है अवश्य। अरे भाई, आपके न जानने पर भी जब है तो पहले आस्था करना होगा कि पहले जानना होगा? देखिए, जिज्ञासा किसके संबंध में होती है? जिसके संबंध में संदेह होता है। और संदेह किसके संबंध में होता है? जिसके संबंध में आप नहीं करके स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे कि जब हमने नहीं करके स्वीकार कर लिया तो संदेह क्यों हुआ? कि नहीं में है बुद्धि करने से। एक और नहीं है ऐसा भी मानते, दूसरी बात है ऐसा भी मानते। जैसे जो घटना घट चुकी है वो है नहीं, किंतु फिर भी उसका अस्तित्व मानते।
ये जो नहीं का अस्तित्व मानते हैं, कैसे करके? बोले था। अरे भाई था, ये बात ठीक है, पर वर्तमान में बोले नहीं है। तो जो नहीं है उसमें था करने से क्या क्या लाभ होगा? कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। आप ये कह सकते हैं वे सुख की घड़ियां अब नहीं है, ये नहीं कह सकते। अब जो सुख की घड़ियां अब नहीं है उसका आप चिंतन करते रहें, उसमें आप आस्था करते रहें, इससे व्यर्थ चिंतन के अतिरिक्त कोई प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है, विश्वास भी नहीं। यदि आप में से किसी का अनुभव हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर हो सकता है। किंतु मेरे जानते तो जो सुख की घड़ियां बीत गई वे अब हैं नहीं। जो संयोग जनित सुख चला गया वो अब है नहीं। कभी था, अब नहीं है, तो हमें उसके न होने में आस्था करना है कि उसके होने में? अगर उसके होने में आस्था करेंगे तो नहीं का चिंतन होता रहेगा। यदि उसके होने में आस्था नहीं करेंगे तो है कि खोज उत्पन्न होगी। क्या है? कि विचार पथ हुआ। है में आस्था होगी कि विश्वास पथ हुआ। तो चाहे विचार पथ से और चाहे विश्वास पथ से, है के साथ ही आत्मीयता स्वीकार करना है। विचार पथ से खोज उत्पन्न होगी और विश्वास पथ से आत्मीयता उदय होगी। आत्मीयता प्रियता में बदलेगी और खोज जो नहीं है उसके असहयोग में और असंगता में आपको परिणत कर देगी। अर्थात खोज आपको असंगता प्रदान करेगी। असंगता का अर्थ क्या है? कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उससे संबंध विच्छेद, उससे असहयोग। तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उससे जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है उसका योग हो जाता है। यानी किसी की असंगता किसी के बोध में हेतु है, किसी की विमुखता किसी की सन्मुखता में हेतु है। तो जब है का बोध होगा तब है में प्रियता भी होगी। ऐसी जब है में प्रियता होगी तो है का बोध भी होगा। तो चाहे तो बोध के द्वारा प्रियता प्राप्त करें और चाहे प्रियता के द्वारा बोध प्राप्त करें, इन दोनों में यानी प्रणाली भेद हो सकता है, साधन भेद हो सकता है, किंतु फल में कोई भेद नहीं होता। तो जब हमें और आपको सत्संग करना है तो इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि जो मौजूद है उसमें आस्था करें अथवा उसकी खोज करें। परंतु जब आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको ये स्पष्ट विदित हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि मौजूद की खोज करना मौजूद का चिंतन करना नहीं है। यानी खोज में और चिंतन में बड़ा अंतर होता है। खोज निषेधात्मक होती है, बोलिए ये नहीं है, इस प्रकार खोज होगी। विधियात्मक खोज नहीं होती। तो निषेध किसका होगा? जिसकी प्रतीति है, जिसका चिंतन है, उसका निषेध होगा। तो उसके निषेध से विधि किसकी होगी? जो है। उस है को आप किसी नाम से कहो, किसी भाव से कहो,
किसी प्रकार से कहो, किंतु ये आपको स्वीकार ही करना पड़ता है कि जो है वही जीवन है, वही जीवन है। जीवन है में है, नहीं में नहीं है। तो आज हमारी आसक्ति, हमारी ममता किसमें हो गई है? जो नहीं है। और जिसमें आसक्ति होती है, जिसमें ममता होती है, उसी की कामना होती है। तो ममता और कामना और आसक्ति ये दोष है। इस दोष का नाश हो सकता है। कैसे? है की आस्था से, है की प्रियता से, है की खोज से, है के योग से। तो है की खोज कैसे की जाए, है से योग कैसे किया जाए, ये तो पहले आप ही सोचिए कि आप खोज करना चाहते हैं कि उसका योग करना चाहते हैं। व्याख्यान में एक बड़ी व्याधि होती है, और वो व्याधि ये होती है कि व्याख्यान करते समय वक्ता अपना परिचय देता चला जाता है, लेकिन श्रोता की क्या मांग है इस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। और यदि इस पर उसकी दृष्टि जाए तो अनेक श्रोता है, अनेक ढंग से मांग है, कैसे बताइए वर्णन उसका हो। इसीलिए मुझे दोनों तीनों बातें कहनी पड़ती हैं कि अब आप विचार करें कि आप उस है का योग चाहते हैं। अगर है का योग चाहते हैं तो श्रम रहित होने से है का योग होता है। और श्रम रहित कैसे होते हैं? बोले निष्काम होने से। और निर्मम कैसे होते हैं? निष्काम कैसे होते हैं? कि निर्मम होने से। निर्मम हुए बिना कोई निष्काम नहीं हो सकता। तो निर्मम किससे होना है? कि जिसके संबंध में आपका ये निर्णय हो कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात उत्पन्न हुए शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व यदि है भी तो स्वतंत्र नहीं है। तो यदि आप ये स्वीकार कर लें कि जिस शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसकी ममता बनाए रखना, नहीं के साथ संबंध जोड़ना है। और नहीं के साथ संबंध जोड़ने का अर्थ है कि है से विमुख होना है, अलग नहीं होना है। क्या गंभीरता से विचार कीजिए, हम है से अलग नहीं हुए, विमुख हुए। है की विस्मृति हुई, है का अभाव नहीं हुआ। क्योंकि जिसका अभाव होता है उसको है नहीं कह सकते। है से देश की दूरी नहीं हुई, है से काल की दूरी नहीं हुई। क्या वो काल में तो है था, अब नहीं है। ये नहीं के संबंध में तो कह सकते हैं कि जो वस्तु पहले थी वो अब नहीं है, जो वस्तु यहां है वो वहां नहीं है। यानी देश की दूरी, काल की दूरी उत्पन्न हुई वस्तु के संबंध में आप कह सकते हैं। किंतु जो अनुत्पन्न हुआ है, क्योंकि है उसको नहीं कहते जिसकी उत्पत्ति हो, है उसको नहीं कहते जिसकी उत्पत्ति हो। तो है किसको कहते हैं? कि जिससे उत्पत्ति हो। है उसको नहीं कहते जो पर प्रकाश हो, है उसको कहते हैं जो स्वयं प्रकाश हो। है उसे नहीं कहते जिसका कोई अन्य आश्रय हो, है उसे कहते हैं जो सर्व का आश्रय हो। तो जो सर्व का आश्रय है, जो सर्व का प्रकाशक है, जो अनुत्पन्न हुआ है, वो अप्राप्त नहीं है। तो है क्या? उससे विमुखता है, उसकी विस्मृति है, उसमें अविश्वास है। अविश्वास विश्वास से नाश होता है, विस्मृति स्मृति से नाश होती है, और विमुखता सन्मुखता से नाश होती है, किसी अभ्यास से नाश नहीं होती। तो अब तात्पर्य यह है कि जिस है को
आप प्राप्त करना चाहते हैं उस है में आस्था है या नहीं। आप कहें आस्था नहीं है तो प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आस्था नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। यानी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं आप नहीं कह सकते कि वो नहीं है। जब नहीं है तो प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, और जब आस्था है तो फिर नहीं की ममता कैसी, नहीं की कामना कैसी, नहीं का तादात्म्य कैसा? अगर नहीं में ममता नहीं है, नहीं की कामना नहीं है, नहीं से तादात्म्य तो नहीं है, तो निर्ममता, निष्कामता और असंगता, जब तादात्म्य नहीं होगा तो असंगता होगी ना। तो निर्ममता, निष्कामता और असंगता से क्या होगा? नहीं की निवृत्ति होगी सरकार, है की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं की निवृत्ति में है की प्राप्ति, उसी को अध्यात्मवाद की दृष्टि से कहा नित्य प्राप्त की प्राप्ति। नित्य प्राप्त की प्राप्ति। और नहीं की निवृत्ति के बिना है की प्राप्ति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। और नहीं की निवृत्ति श्रम साध्य है क्या? क्या निर्ममता श्रम साध्य है? क्या निष्कामता श्रम साध्य है? क्या असंगता श्रम साध्य है? कदापि नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि निर्ममता से निष्कामता, निष्कामता से असंगता स्वतः साध्य है। निर्ममता का अर्थ क्या है? जिससे आपकी जाति एकता नहीं है, जिससे आपका नित्य संबंध नहीं है, उसकी ममता का त्याग। आप कहें वो क्या है? कि जिसकी प्रतीति है, जिसका भास है। जिसकी प्रतीति है, जिसका भास है। प्रतीति किसकी है? आपको कहना पड़ता है दृश्य की। दृश्य किसे कहेंगे? बोले यह है। अच्छा, एक बात तो बताओ, दृश्य की प्रतीति किसके द्वारा है? नहीं, दृश्य की प्रतीति का साधन क्या है? दृश्य का तादात्म्य। जैसे इंद्रिय दृष्टि से ना आप देखते हैं, बुद्धि दृष्टि से ना आप देखते हैं, तो इंद्रियां भी तो दृश्य हैं जी, शरीर भी तो दृश्य है। यानी शरीर के सहयोग के बिना दृश्य की प्रतीति होती है आपको जी? अच्छा, और जिस शरीर से आपने तादात्म्य स्वीकार किया, उस शरीर पर आपका अधिकार कितना है? उस शरीर का संबंध कब तक है? आपको मानना पड़ेगा कि सदैव नहीं है। इतना तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा, और संबंध विच्छेद हो रहा है, यानी वो घड़ी आ रही है जबकि हम सभी अनुभव करेंगे कि अब शरीर नहीं है। अच्छा, तो जब वो घड़ी आ रही है, काल का प्रवाह चल रहा है कि आज जो शरीर है करके मालूम होता है वो नहीं में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जिसकी प्रतीति है वो नहीं में बदल जाएगी। ऐसी दशा में भी हम ममता का त्याग न करें तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी की हुई ममता कोई और मिटा देगा? अपने आप कभी मिटेगी? वो वस्तु तो अपने आप मिटेगी जिसमें ममता है, पर ममता अपने आप नहीं मिटेगी। विचार कीजिए, ममता अपने आप कभी नहीं मिटेगी, किसी अन्य के द्वारा नहीं मिटेगी। क्यों? आपने स्वीकार की है यूं। तो अपनी स्वीकृति का नाश
अपने ही द्वारा होगा। इस दृष्टि से यदि हम और आप सत्संग के अभिलाषी हैं तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिससे नित्य संबंध नहीं है, उसका उपयोग कीजिए, पर ममता मत कीजिए। आज हम शरीर का उपयोग करें और ममता न करें तो कर्तव्य कर्म में कोई बाधा हो सकती है क्या जी? शरीर का उपयोग करें और ममता न करें तो कर्तव्य कर्म में कोई बाधा हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, संसार में कर्तव्य कर्म की अपेक्षा और क्या आपकी आवश्यकता हो सकती है? यानी संसार में तो कर्तव्य ही नहीं आपके हाथ में है जी। तो जो मिला हुआ है, जो सदैव नहीं रहेगा, जो किसी का दिया हुआ है, जो किसी विधान से उत्पन्न हुआ है, उसके उपयोग में आप सदैव स्वाधीन हैं, किंतु उसको सदैव बनाए रखने में आप सदैव पराधीन हैं। तो जिसमें आप पराधीन हैं उसको न करें तो कोई आपत्ति होगी, और जिसमें आप स्वाधीन हैं उसी को अभी कर डालें तो इसमें कोई कठिनाई होगी? नहीं होगी। तो ममता के त्याग में कोई कठिनाई नहीं है। यदि आपने अपने ही द्वारा मिली हुई वस्तुओं की, मिले हुए व्यक्तियों की, मिली हुए शरीर की ममता का त्याग कर दिया, अर्थात ये निर्णय कर लिया कि ये मेरा नहीं है, परंतु फिर भी उसकी सेवा करना है, उसका उपयोग करना है, तो सेवा करने में निर्ममता बाधक नहीं है, अपितु सहायक है। क्यों? अपना बिना मानकर जितनी उदारता से आप काम कर सकते हैं जी, उतनी उदारता से अपना मानकर कर सकते हैं क्या? है? किसी उत्सव में आपको कोई लड्डू बांटने के लिए खड़ा कर दे तो आप कोई सोचते हैं क्या कि इसको नहीं देना चाहिए? है? और कहीं खरीद के लाए अपने हो तब तो उतनी उदारता नहीं होती ना। तो निर्ममता उदारता में हेतु है, और उदारता से ही आप जगत के लिए उपयोगी होते हैं, और किसी प्रकार नहीं होते। तो जगत के लिए उपयोगी होने के लिए भी तो निर्ममता अपेक्षित है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो भौतिक विकास में भी निर्ममता ही समर्थ है। अच्छा, अब आप सोचिए, निर्मम होने से आपको क्या मिला? एक तो कर्तव्य परायणता आ गई, और वो कर्तव्य परायणता जगत के लिए उपयोगी हुई, आपके लिए उपयोगी नहीं हुई। आपके लिए क्या चीज उपयोगी हुई कि आप में निर्विकारता आ गई। निर्विकारता, व्यक्ति की ममता गई, मोहरहित हो गए, मोह रूपी विकार चला गया। वस्तु की ममता गई, निर्लोभ हो गए। परिस्थिति की ममता गई, दीनता और अभिमान से रहित समता में प्रवेश हो गया। अवस्था की ममता गई, परिच्छिन्नता नाश हो गई। तो निर्विकारता प्राप्त हुई किसके द्वारा? निर्ममता के द्वारा। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी तो योग्यता है ऐसी जिससे आपको निर्विकारता मिल जाए, और कौन सा तप है ऐसा जिससे आपको निर्विकारता मिल जाए, और कौन सा कर्म अनुष्ठान है ऐसा जिससे निर्विकारता मिल जाए? प्राण भाई, इस पर विचार करने की बात है। किसी अनुष्ठान से, किसी तप से, किसी योग्यता से आपको निर्विकारता प्राप्त नहीं होती। यदि निर्विकारता प्राप्त होती है तो निर्ममता से होती है। अब आप विचार करें, जब आप किसी से शासित नहीं रहना चाहते तो आप किसी पर शासन क्यों करते हैं? इसलिए निर्ममता से ही निर्विकारता मिलेगी।
और निर्मम होने में आप स्वाधीन हैं और आप अपने द्वारा हो सकते हैं। निर्मम होने के पश्चात निष्काम होने की सामर्थ्य स्वतः आएगी। निष्काम होने के पश्चात असंगता स्वतः प्राप्त होगी। तो जब निर्ममता से निष्कामता, निष्कामता से असंगता स्वतः प्राप्त होगी और वर्तमान में प्राप्त होगी, तो अब आप सोचिए कि निर्ममता से निर्विकारता और निष्कामता से ऐश्वर्य और असंगता से स्वाधीनता, ये वर्तमान जीवन की वस्तु है कि भविष्य की वस्तु है? आज यदि आप अपने में विकार अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको निर्विकारता की भूख नहीं है। आज यदि अपने में आप अशांति अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको शांति की भूख नहीं है। वर्तमान में यदि आप पराधीनता का अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको स्वाधीनता की भूख नहीं है। तो जो आवश्यकता के ही रूप में नहीं है वो प्राप्ति के रूप में कभी होगी, और जो आवश्यकता के रूप में है वो प्राप्त न हो, ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। इसलिए मानव मात्र को निर्विकारता से, परम शांति से, स्वाधीनता से, अगाध प्रियता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं निर्विकारता मुझे नहीं प्राप्त हो सकती, कि शांति मुझे नहीं प्राप्त हो सकती, कि स्वाधीनता मुझे नहीं मिल सकती, कि अगाध प्रियता मुझ में नहीं आ सकती। इससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसकी आशा करनी चाहिए क्या? उससे अच्छा, तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसकी यदि हम आशा न करें तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है उसमें आस्था हो जाएगी कि नहीं जी? तो इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा, समझोगे कि सत्संग से सर्वतोमुखी विकास होता है और मानव मात्र का होता है। ये नहीं कि ईश्वरवादी का तो होगा और अनिश्वरवादी का नहीं होगा। ये नहीं कि भौतिकवादी का तो होगा, अध्यात्मवादी का नहीं होगा, या अध्यात्मवादी का होगा, भौतिकवादी का नहीं होगा। चाहे आप भौतिकवादी हैं, चाहे आप अध्यात्मवादी हैं, चाहे आप ईश्वरवादी हैं, किसी प्रकार की मान्यता आपकी हो, किंतु सत्संग के द्वारा मानव मात्र को निर्विकारता, परम शांति, स्वाधीनता, अगाध प्रियता प्राप्त हो सकती है। ये निर्विवाद सत्य है। इस दृष्टि से सत्संग में ही मानव जीवन के पुरुषार्थ की परावधि है।